सुप्रभात साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिल की अनंत गहराइयों से मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट को हमने अध्ययन किया, पढ़ा, उस पर बहुत विस्तृत चर्चा की, जिसका नाम KH आरा था, कृष्ण हावड़ा जी, आरा जिसे आप कहते हो। उसी कड़ी में यूपी TGT PGT कला विषय से संबंधित निःशुल्क तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। निःशुल्क मतलब पूर्णतः निःशुल्क। 2 बैच चलती है, एक सुबह एक शाम। शाम को थ्योरी, ये शाम वाली क्लास है, और एक क्लास आपकी सुबह चलती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उसमें देखना न भूलिएगा, उससे जुड़ना न भूलिएगा। दोनों कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपकी। जान लीजिए कि सिलेक्शन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अब क्या बताएं। परीक्षा में ज़्यादा समय में बचा नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा एक बिंदु है जिसका नाम है, क्या नाम है भैया? अब्दुल रहमान चुगताई। क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद, थोड़ा सा पेन ले लें। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। चुगताई, बड़ा ही प्यारा नाम है और बड़ा ही प्यारा बिंदु आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके TGT PGT कला विषय के सभी साथियों से विशेष और विनम्र निवेदन है कि कक्षा के अंत तक बने रहें। बहुत छोटी सी कक्षा है, बहुत छोटी सी कक्षा है। इसमें आप यदि बने रहेंगे 10 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, चाहे TGT का चाहे PGT का कला विषय से। एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा। जितना बता रहे हैं उतना करते जाइए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमसे मिल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, बड़ा ही प्यारा नाम है। बहुत ही प्रमुख बिंदु पे हम आपके सामने आज चर्चा करने चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, इनका जन्म स्थान क्या रहा, मृत्यु किस स्थान पे हुई इनकी, किसकी? आपके अब्दुल रहमान चुगताई की। इन्होंने, अगर आप जान लीजिए कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के जन्म के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो इनका जन्म स्थान दोस्तों लाहौर है। कहाँ है? वही पटना से पाकिस्तान वाला जो रास्ता जाता है, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, जो कि लाहौर स्थान। लाहौर में इनका जन्म होता है। कब होता है भैया, बड़ा विवाद है। रीता प्रताप चौरान में बताती हैं, और हमारे बहुत ही महान गुरु हैं, हम अपने गुरु के अनुसार ही चलेंगे। हमारे गुरु ने इनका जन्म बताया है 1997। 1997 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और ध्यान दीजिएगा, इनके मृत्यु की अगर हम बात कर लें तो इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में पाकिस्तान में होती है। कहाँ? पाकिस्तान में। ये तो हो गई छोटी छोटी कॉमन बातें कि जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ। हालांकि 21 सितंबर 1997 को इनका जन्म हुआ। 17 जनवरी 1975 को इनकी मृत्यु पाकिस्तान में हो गई। लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का क्या नाम था, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम जो करना चाह रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। हाँ, एकदम ध्यान बनाए रखिए, कहीं कुछ एकदम मिस न होने पाए, मिस जरा सा भी न होने पाए। चलिए, इनके पिता की अगर हम बात कर लें, इनके पिताजी जो थे, अरे पिता लिख दिए भाई, हाँ पिता होगा। चलिए, इनके पिता का नाम क्या था? करीम करीम बख्श। क्या नाम था? करीम बख्श इनके पिता का नाम था। और इनके पिता का क्या नाम था? रहीम बख्श। और इनके पिता का क्या नाम था?
भाई मोहम्मद, चूंकि हम कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं आपको। मोहम्मद अब्दुल रहमान का लिख दिए भैया, अब्दुल को का लिख दिए हैं, आप लोग बताते रहिए। हाँ, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के अगर हम जन्म की बात करें, लाहौर में हो गया 1997 में। कब? 1997 में भैया। 1897 क्या, हम भी आज क्या कर रहे हैं भाई। चलिए, 1897 में इनका जन्म हो गया। 1975 में पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म इनका लाहौर में होता है। इनके पिता का नाम करीम बख्श था, और करीम बख्श के पिता का नाम रहीम बख्श था। और सलह मीमार इस रहीम के पिता का नाम था। क्या था? सलह मीमार। सलह मीमार इनके पिता थे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई जो थे, इनके पिता करीम थे, करीम के पिता रहीम थे, और रहीम के पिता सलह मीमार थे। यानी इनके परदादा थे सलह मीमार, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध भवन निर्माता थे। भवन निर्माता थे। कला, आप कह सकते हो कि कला के प्रति रुचि और कला के क्षेत्र में इनको जानकारी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विरासत में मिली है। इनके परदादा भी बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छे भवन निर्माता थे। किसके? अब्दुल रहमान चुगताई के। इनके पिता तो थे ही रहीम, इनके पिता के पिता रहीम, और रहीम के पिता सलह मीमार, यानी इनके परदादा भी बहुत अच्छे भवन निर्माता थे। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। अब्दुल रहमान चुगताई की अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात कर ले, तो यही लाहौर में मेयो कॉलेज से इनकी प्रारंभिक अगर शिक्षा की बात कर ले, प्रारंभिक शिक्षा तो इसी लाहौर के मेयो कॉलेज से, मेयो कॉलेज लाहौर, लाहौर से, जो कि उस्ताद, जो इनके गुरु थे उस टाइम के मतलब शुरुआती दौरान इनके गुरु थे, उनका नाम था मीर बख्श। क्या नाम था? नहीं लिखे क्या? अच्छा लिख देते हैं, मीर बख्श। मीर बख्श इनके स्टार्टिंग के गुरु थे। कहां पर? मेयो कॉलेज में। जब भी लाहौर में एडमिशन लिए थे, वहां पर कला विद्या सीखने के लिए गए थे। अब्दुल रहमान चुगताई के कला गुरु स्टार्टिंग में जब ये मेयो कॉलेज लाहौर में गए, तो उस समय उस्ताद मंसूर कर उस्ताद मीर बख्श, उस्ताद मीर बख्श इनके गुरु हुए स्टार्टिंग में। फिर आगे इन्होंने लंदन में जाकर छापा कला सीखा। कहाँ? लंदन में। लंदन से छापा कला की विद्या प्राप्त की। कौन? आपके अब्दुल रहमान चुगताई। साथ ही साथ इन्होंने आगे जब लंदन से लौट कर आए, कुछ ही समय बाद इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर की सदस्यता, मतलब उनके सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। इनकी शिष्यता ग्रहण की, अवनींद्रनाथ टैगोर के चेले बन गए, शिष्य बन गए। कौन? ये बंगाल शैली के चित्रकार थे। कौन? यही अब्दुल रहमान चुगताई। इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से भी शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। दोस्तों, ये जो अब्दुल रहमान चुगताई है, ये नीले और सिंदूरी रंगों की एकदम महीन रेखाओं द्वारा श्वेत पृष्ठभूमि पर प्रेम व उत्तेजना की, एकदम प्रेम व उत्तेजना की संसार जगत में एकदम जागृत करने में माहिर थे। नीले और सिंदूर रंग के महीन रेखाओं से अब्दुल रहमान चुगताई, इनको एकदम ध्यान दीजिएगा कि नीले और सिंदूरी रंग के महीन रेखाओं से सफेद पृष्ठभूमि पर प्रेम व उत्तेजना की एकदम पूरे संसार में, जगत में जागृत करने में माहिर थे। ऐसी चित्रकला थी इनकी। किसकी? आपके अब्दुल रहमान चुगताई की। यह बात ध्यान दीजिएगा। इन्हें भारत सरकार ने एक बड़ी ही अच्छी उपाधि दी थी, बड़ी ही अच्छी उपाधि दी थी इन्हें भारत सरकार ने। किसने? भारत सरकार ने। कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्यारी उपाधि मिली थी इनको। क्या? खान बहादुर की। भारत सरकार ने इन्हें खान बहादुर की उपाधि दी थी। इन्हें इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। रंगों का
सम्राट भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बनेगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से रंग उस कलाकार का नाम बताइए जिसे रंगों का सम्राट कहा जाता है। तो आप खटाक दे बताएंगे ये अब्दुल रहमान चुगताई को। क्वेश्चन और बनेगा कि निम्नलिखित में से उस चित्रकार का नाम बताइए जो बंगाल शैली से संबंधित है। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई और 3 अलग रहेंगे। ये हो गया। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को भारत सरकार ने खान बहादुर की उपाधि दी थी? यही है अब्दुल रहमान चुगताई। इनके प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज लाहौर से हुई, वहीं उनका लाहौर में जन्म ही हुआ था। हालांकि भारत में आते हैं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ टाइम बाद ये लाहौर चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। वहीं पर इनकी 1975 में मृत्यु हो जाती है। इनके पिता करीम बख्श के पिता रहीम बख्श के पिता सलह मीमार, यानी इनके परदादा सलह मीमार जो थे वो बड़े अच्छे भवन निर्माता थे। ये तो बात हो गई। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इनकी जो कला थी, अब्दुल रहमान चुगताई की जो कला थी वह रेखा प्रधान थी। कैसी थी? रेखा प्रधान थी। इसकी एकदम ध्यान रखिएगा, इनकी कला जो है रेखा प्रधान थी। इन्होंने आगे चलकर शिक्षण का भी कार्य किया। इन्होंने शिक्षण का, भाई जहां से स्टार्टिंग किए थे पढ़ना, वहीं पढ़ाने चले जाते हैं। वहीं पर क्रोमोलिथोग्राफी पद पर प्रवक्ता नियुक्त हो जाते हैं। कहां पर? यही मेयो कॉलेज लाहौर में, यहीं पर ये शिक्षक बनते हैं। शिक्षक क्रोमोलिथोग्राफी पद पर, प्रवक्ता के पद पर, क्रोमोलिथोग्राफी विभाग में प्रवक्ता के पद पर ये चयनित हो जाते हैं। वहीं पर ये पढ़ाने उढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये चीनी, जापानी, अजंता आदि शैलियों से बड़े प्रभावित थे। कौन? आपके यही मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। चाहे चीनी की कला हो, चाहे जापान की कला हो, चाहे अजंता शैली की कला हो, जिसे देखकर ये बड़ा प्रभावित हुए। अच्छा, इन्होंने जो मिर्जा गालिब साहब हैं, कौन नहीं जानता मिर्जा गालिब साहब को? मिर्जा गालिब साहब की गजलों को भी चित्र में पूरा एकदम पिरो दिया, एक श्रृंखला तैयार कर दी है। आप कह सकते हैं कि मुरक्ता ये चुगताई नाम से, किस नाम से? मुरक्ता ए चुगताई, मुरक्ता ए चुगताई नाम से मिर्जा गालिब साहब की गजलों का चित्रांकन करने का काम किया। साथ ही साथ उमर खयाम की शायरियों को नक्श ए चुगताई नाम से चित्रांकित करने का काम किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो भैया, इनके बारे में एक लाइन में बता दें तो जानते रहो, जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा लाहौर मेयो कॉलेज से हुई। इनके परदादा जो कि बहुत अच्छे कला निर्माता थे, भवन निर्माता थे। इनको उपाधि मिली भारत सरकार द्वारा खान बहादुर की। इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। इनकी कला रेखा प्रधान है। इतनी बातों पे आप ध्यान दे लेंगे ताकि इनसे क्वेश्चन गलत होने नहीं पाएगा। बस 2-4 बातें ये है कि मुरक्ता ए चुगताई नाम से इन्होंने मिर्जा गालिब की गजलों को चित्रांकन करने का काम किया। इन्होंने उमर खयाम की शायरी को भी चित्रांकन करने का काम किया, जिसे नक्श ए चुगताई आप कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्श ए चुगताई। इन्होंने लगभग, आपके रहमान साहब ने लगभग 2000 चित्र जल रंग में बनाए।
कितने? लगभग 2000 चित्र जो है जल रंग में बनाए। 1000 चित्र लगभग इन्होंने 1000 चित्र इन्होंने पेंसिल रेखा द्वारा बनाया और 300 चित्र इन्होंने एचिंग 300 एचिंग का निर्माण भी इन्होंने ही किया, आपके अब्दुल रहमान चुगताई साहब ने। यह बात याद रखिएगा दोस्तों। इनकी वाश पद्धति से बने चित्रों में, जो वाश टेक्निक में इन्होंने चित्रों की चित्रकारी की, उसमें इन्होंने पारदर्शी रंगों को भरने का प्रयास किया, काम किया, ऐसा माना जाता है, ऐसा है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा भैया। देखिएगा, एक बड़े ही अच्छे विद्वान हैं प्राणनाथ मांगो। क्या नाम है? प्राणनाथ मांगो। प्राणनाथ मांगो का एक बड़ा ही प्यारा कथन है इनके बारे में। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अब्दुल रहमान चुगताई की पेंटिंग चाक्षुष कविताएं हैं, जिसमें सौंदर्य और परिपक्वता कूट कूट कर भरी हुई है, जो कि एक पूर्णतः आप कह सकते हैं कल्पनात्मक है। ऐसा कौन कहा? प्राणनाथ मांगो। अब वे कहें तो कहे कि रविन्द्रनाथ टैगोर दादा चुप रहे, उन्होंने कहें भैया जो चुगताई, जो तुम्हारे चित्र हैं, तुम्हारे चित्रों में रेखाओं पर जो तुम्हारा पूर्ण अधिकार और कोमलता है, जिसके कारण विशेष रूप से मैं प्रभावित हो जाता हूं। ये कथन इनके बारे में, चुगताई जी के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चुगताई साहब ने पीटीवी यानी पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन का लोगो भी तैयार करने का काम किया। इन्होंने स्वतंत्रता के, पाकिस्तान जब स्वतंत्र हो जाता है उसकी स्वतंत्रता के बाद 5 स्टैंप तैयार करने का, 5 स्टैंप सेट तैयार करने का काम किया। किन्होंने? आपके चुगताई साहब ने, जिसे चुगताई आर्ट सेट नाम दिया गया है, जिसे चुगताई आर्ट सेट नाम से जाना जाता है। इनके चित्रों को अलामा इकबाल हों, पाब्लो पिकासो हों, इनके चित्रों को अलामा इकबाल को, पाब्लो पिकासो को, एलिजाबेथ द्वितीय को उपहार स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप, तोहफा स्वरूप दिया गया था। यह बात याद रखा इनके बारे में। आगे देखेंगे कि चाहे इनके जो चित्र हैं वो देश विदेश में कई जगह संग्रहित हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में है। आपके आंध्र प्रदेश में, जो भारत में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश वाले का नाम, जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, आर्कियोलॉजी म्यूजियम, वहाँ पर है। आपके वाशिंगटन डीसी में है, इनके चित्रों को संग्रहित किया गया है, वाशिंगटन डीसी में है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में है, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में है, लाहौर में है, कराची में है, आदि कई जगह देश विदेश में इनके चित्रों की श्रृंखला संग्रहित किए गए हैं। यह बात याद रखिएगा। हम कुछ प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं। किसके? इन्हीं के प्रमुख चित्रों की अगर हम बात कर लें, किसके? अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में, तो इनका बड़ा सा प्यारा चित्र है सन्यासी। बड़ा ही प्यारा सा चित्र है सन्यासी। जंगल में लैला, नक्श ए चुगताई के साथ साथ बड़ा ही प्यारा इनका एक चित्र है। इन्होंने कुछ नग्न अवस्था में स्त्रियों के चित्र बनाए हैं। कौन? यही आपके अब्दुल रहमान चुगताई साहब। इकबाल की जो कि बड़ी प्यारी चित्र है, क्या नाम है उसका? जीवन जाल। क्या नाम है? जीवन जाल। बड़ा ही प्यारा चित्र है जीवन, बड़ा ही प्यारा चित्र है जीवन। बुझी लव, बड़ा प्यारा चित्र है बुझी लव, याद रखिएगा, भूलिएगा मत किसी भी हालत में। हीरामन तोता, बड़ा ही प्यारा चित्र है हीरामन तोता, सन्यासी, जंगल में लैला, नक्श ए चुगताई, कुछ नग्न अवस्था में स्त्रियों के चित्र, जीवन जाल, जीवन बुझी लो। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, आप ध्यान दीजिएगा। इकबाल की शायरी भी इन्होंने चित्रित करने का काम किया है। इकबाल
की शायरी का भी चित्रांकन इन्होंने करने का काम किया है, यह भी याद रखिएगा। चाहे राधा कृष्ण हो, राजकुमार सलीम हो, राजकुमार सलीम हो, सलीम, राधा कृष्ण, कवि तुलसीदास, कवि तुलसीदास, कवि तुलसीदास के साथ साथ इन्होंने सहारा की शहजादी, सहारा की क्या है, सहारा की, सहारा की शहजादी, यह भी चित्र याद रखिएगा। सहारा की शहजादी वाला चित्र बड़ा प्यारा चित्र है। और साथ ही साथ मिर्जा गालिब का चित्र इन्होंने बनाया है। प्रणयी संध्या गीत, प्रणयी संध्या गीत बड़ा प्यारा चित्र है इन्हीं का। अब्दुल रहमान चुगताई साहब का गीत दीपदान है, क्या है, गीत दीप दान है। बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको अब्दुल रहमान चुगताई साहब के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। मिर्जा गालिबो साहब को चित्रित करने का काम किया, नहीं लिखे हैं क्या? चलो लिख देते हैं, मिर्जा गालिब साहब को चित्रांकन करने का काम किया है। मिला जुला के इनके कुछ 15-20 चित्र हैं भैया, जिन्हें आपको घोर के पी जाएगा एकदम टोंगम गठिया ले को। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। एक क्वेश्चन पक्का हुई है ये जान ला, एकदम भरोसा रखा कि ऐसे क्वेश्चन ना आए तो बताया। अगर यह गारंटी बा अब्दुल रहमान चुगताई साहब से क्वेश्चन पूछे 30 में से मिली आई, इसी में से मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। एक आध दो बार क्लास को देखेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आदाब।